थोड़ी सी थोड़ा सा इशू होगा। मेरे पास सिंगल स्क्रीन मौजूद है यहाँ पर, तो शायद जगलिंग के अंदर के एप्लीकेशन को शायद थोड़ा बहुत इशू हो, लेकिन खैर एनीवे। अच्छा, कल हम लोगों ने जो चीज़ स्टडी की थी, प्रीमियम डिस्काउंट जोन हम लोगों ने कल स्टडी कर लिए थे। हम लोगों ने इसके साथ ही साथ इम्बैलेंस, मार्केट इम्बैलेंस जो कि फेयर वैल्यू गैप है, वो भी स्टडी कर लिया था। सप्लाई एंड डिमांड भी स्टडी कर लिया था। दो चीज़ें रह गई थी कल जो कि हम लोगों ने कवर नहीं की थी, वो मैं अभी ये पहले सेशन के अंदर वो चीज़ें मैं कवर करूंगा। एक का नाम है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो और दूसरे का नाम है WNM पैटर्न। WNM पैटर्न जो है कि बड़े आसान होते हैं, लेकिन उससे सबसे पहले हम आते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो की तरफ। तो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो बेसिकली ये होता है कि मार्केट जब आपकी ऊपर जाती है, उसके बाद एक पुल बैक लेती है, फिर ये ऊपर जाती है, फिर ये पुल बैक लेती है। तो ये जो पुल बैक जो लेती है ना, याद है एक बात मैंने आपको बहुत पहले कही थी कि इंस्टीट्यूशंस कभी भी इस रेंज, इस मूव के अंदर चीज़ों को बाय नहीं करते। क्योंकि ये तो प्राइसेस ऊपर जा रही है, वो हमेशा डिप के ऊपर बाय करते हैं। यानी कि आपका ये जो एरिया जो डिप होगा ना, ये इसे कहलाता है इंस्टीट्यूट ऑर्डर फ्लो, क्योंकि यहाँ पे इस जगह के ऊपर इंस्टीट्यूशन जो है कि वो बाइंग करते हैं। तो ये पूरे का पूरा आपका इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होता है, और मार्केट अक्सर उस एरिया के अंदर आती है, फिर एक बार ऊपर जाती है, फिर ये आपका एक नया इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो बना है यहाँ पर, और अब फिर मार्केट एक बार फिर दोबारा इस डिप जोन में आएगी और फिर ये ऊपर जाएगी। ठीक है ना? तो वो तमाम के तमाम फेयर वैल्यू गैप, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और आपका जो है कि मार्केट इम्बैलेंस जो है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, मिटिगेट हो चुके हैं, तो फिर उनकी उतनी अहमियत नहीं होती। ठीक है, मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, वहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कैसे देखते हैं। अच्छा देखिए, ये हमारे सामने ये एक अदर चार्ट मौजूद है। UST स्विस फ्रैंक का 15 मिनट का, सॉरी, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और अब आप मुझे ये बताइए कि ये मार्केट आपकी जो है कि इधर से जो है नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना? तो जब मार्केट आपकी नीचे की तरफ आ रही है, तो आपका पहला इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कहाँ पर होगा? आपका एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ये वाला, ये रिट्रेसमेंट हुई है ना ये। तो आप देख सकते हैं मार्केट इसके अंदर आई है, फिर ये मार्केट नीचे आई है, और फिर ये अगला इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो आपका यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि ये जो रेंज पूरी ऊपर गई है, ये आपका इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है। मार्केट ने फिर उसी के अंदर से आपका है, मैं एक मिनट ठहर, सही तरीके से इसको मार्क करते हैं। देखिए, ये मार्केट आपकी ये नीचे आई है, और फिर ये जो है कि एक छोटा सा ये पुल बैक आया है, सिंगल कैंडल का है ये, बाइंग कैंडल है। हर बाइंग कैंडल जो है तो उसके अंदर आपका वो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होती है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ये पुल बैक के बाद वापस नीचे आई है, और फिर दोबारा जो अगला पुल बैक लिया है, वो आपके उस इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के अंदर गई है मार्केट। फिर उसके बाद जो है कि मार्केट नीचे आई है यहाँ पर, और फिर ये आपका जो है कि ये पुल बैक बना है इधर से लेकर के इधर तक का, और आपकी फिर प्राइस उस एरिया को ब्रेक करके फिर नीचे आएगी। ठीक है ना? अच्छा, इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है कि अगर सिंगल कैंडल लेते हैं तो इस सिंगल कैंडल के अंदर ये मार्केट आई है। ठीक, इसी तरह आपका ये जो है कि पुल बैक एक ये बनता है। तो पहला आपका इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो आपका ये वाला है, ठीक है, फिर दूसरा आपका ये वाला है। ठीक, लेकिन अगर आप एज ए ओवरऑल देखें तो ये यहाँ पर ट्रेंड पूरे का पूरा ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ चल रहा है, क्योंकि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर हुआ है। तो जब ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर हुआ है, तो फिर आपने जो है ना इधर बेसिकली कोई एज ए सच आपका वैलिड पुल बैक है नहीं, जिसको आप जो कि कंसीडर कर सके कि मेरा जो है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो मौजूद है। इसी तरह आप यहाँ पर आ जाइए, ये मार्केट नीचे आई है, ये ऊपर गई है, ये नीचे आई है, ये फिर पुल बैक आपका वैलिड आया है, और मार्केट ने क्या किया, उसी पुल बैक के अंदर आपको एक अदर रिट्रेसमेंट दिया, फिर ये नीचे आ रही है। तो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, एवरी सिंगल पुल बैक इन एन इम्पल्सिव लैग इज एन इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको ताकि थोड़ा सा आसानी रहे कि एवरी वैलिड पुल बैक इन इम्पल्सिव लैग is is a institutional ऑर्डर फ्लो। ठीक है ना?
ठीक, तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के। सही है। अब आप इसको ज़रा तलाश करने की कोशिश करें ना मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर, तो आपको इसकी कुछ जो है ना कि आपकी आंखें थोड़ी सी खुलेंगी कि किस तरीके से चीज़ें जो है कि ये होती है। देखिए हम चले जाते हैं सबसे पहले, एक एक अदद हम चार्ट उठा लेते हैं मार्केट का। ठीक है, एक उठा लेंगे हम इंडेक्सेस का, जो कि ये वाला इंडेक्सेस का चार्ट है। ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताइए कि पिछले महीने से, पिछले चंद महीनों से मार्केट आपकी मुसलसल ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है। और ये आपका जो है कि ये करंट वीक आपका चल रहा है, जो कि आज तो अभी शुरू नहीं हुआ है। आज आपकी मार्केट जब खुलेगी तो पता चलेगा, लेकिन आप इधर से लेकर के इधर तक जाइए और ज़रा मार्किंग कर लीजिए कि आपके इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कहाँ कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो इससे सबसे पहले हम ये उठाते हैं कि ये मार्केट आपकी यहाँ से ऊपर गई है, ये आपका पुल बैक आया है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो आपका कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ। मार्केट दोबारा उसी जोन के अंदर आई है, फिर आपकी ऊपर गई है। अब ये सारे के सारे आपके पुल बैक नहीं है। ठीक है ना, सिंगल कैंडल है, क्योंकि वैलिड पुल बैक इनमें से कोई भी नहीं है। तो वैलिड पुल बैक जब आपका जो आखिरी ये वाला बना है, ये वैलिड आपका पुल बैक बना है, तो अब आप देख सकते हैं कि मार्केट फिर उस जोन के अंदर आई है और उसके बाद ऊपर गई। अब उसके बाद ये आपका वैलिड पुल बैक अब आपका ये वाला बन रहा है। तो जब मार्केट ऊपर चली जाएगी फिर हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट इस जोन के अंदर दोबारा आएगी और हमें यहाँ से एक अदद एंट्री देगी है। ठीक है ना, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन होगी मार्केट के अंदर। तो यहाँ से फिर हम बाय करेंगे और फिर हमारी लॉन्ग की ट्रेड होगी। तो आप देख सकते हैं कि हम फौरी तौर पे यहाँ पे बाय नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ बाय करने का मतलब है जो मार्केट ऊपर गई है उसके बाद फिर वो नीचे आ जाएगी। तो हमने वेट करना है इन चीज़ों का। ठीक है ना, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो का वेट करना है और फिर उसके अंदर हमने जाके अपनी एंट्री प्लान करनी है। अगर किसी भी, अब जैसे देखें एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये यहाँ पे आपके पास एक अदद फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। ठीक है ना, ये छोटा सा फर्ज करें कि फेयर वैल्यू गैप बन रहा है और ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी टैप हो चुका है, तो फिर फेयर वैल्यू गैप की वो वैल्यू नहीं होगी, फिर हम अगले वाले को टारगेट करें। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी एग्जाम्पल एक अदर जो है कि इंडिसेस के हवाले से। अब हम अगली एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से करेंसी की। ठीक है, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की ले लेते हैं। ये आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, वीकली टाइम फ्रेम में ये वही उसी के अंदर मैं जा रहा हूँ मैं। और मार्केट आपकी जो है कि इस जगह से नीचे आई है, तो आपकी इम्पल्सिव लैग कौन सी होगी, अब आपने जरा वो मार्किंग करनी है। ठीक है ना, तो आपकी इम्पल्सिव लैग हो जाएगी, ये इधर से चली है, ये इधर से इधर तक। ठीक है, फिर ये पुल बैक आया है, फिर ये आपकी जो है कि वो आया है, नीचे मार्केट आई है। ठीक, फिर ये आपका जो है कि एक अदद पुल बैक आया है, ये ले लें या ये ले लें, ये वाला है एक्चुअल। फिर मार्केट नीचे आई है, फिर आपका जो है कि ये पुल बैक आया था यहाँ पर, ये मार्केट फिर ऊपर गई है और फिर आपकी मार्केट नीचे है। ठीक है, मैं यही तक रखता हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि इस जगह के ऊपर आपके कहाँ कहाँ पर वैलिड वहाँ वैलिड जो है कि इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो बन रहा है। देखिए नीचे आइए, ये वाला यहाँ से उठी है मार्केट, ये आपका इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो था। ठीक है, मार्केट ने इसको टैप किया है। अगला इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो क्या था, ये वाला था आपका। ठीक, मार्केट ने इसी इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो के अंदर आई है, मिटिगेट किया इसको भी और इसको भी, दोनों को। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू खत्म हो गई। फिर अब आप आ जाइए कि ये फिर अगला आपका इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो यहाँ पे बन रहा है। अब आप देखिए कि मार्केट ने ये नीचे आने के बाद फिर वहीं गई है, टैप किया है, तो अब इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। फिर ये नीचे आई है, फिर ये ऊपर गई है, दोबारा इसके अंदर गई है। इसी तरह आप देखते चले जाएंगे कि आपको हर जगह पे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो जो है कि मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बाद हम एक उठा लेते हैं, ये PSX की उठा लेते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की PSE 100। ठीक है, ये मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है, इसलिए मैंने इसको चूज किया है, ताकि आपको लगे कि ये हर तरह की मार्केट के अंदर ये चीज़ काम करती है। देखिए सबसे पहला पुल बैक ऊपर जाने के बाद आपका ये बन रहा है, ये पुल बैक बना आपका। ठीक है, तो अभी ये वाला पुल बैक आपका फिल नहीं हुआ है।
ठीक है ना। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले दिनों में ये इंस्टीट्यूशनल पुल बैक जो कि आपका फिल होगा। अगला आपका एक अगर ये बन रहा है, ये भी फिल नहीं हुआ, तो ये भी आने वाले दिनों में फिल होगा। यानी कि आप लोग इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपकी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट आने वाले दिनों में दोबारा 100 पॉइंट से नीचे, 100,000 से नीचे जा सकती है। 85 तक का भी इसका टारगेट है, और आपका 65 तक का भी टारगेट है। तो अगर आपको ये चीज़ें मालूम होंगी तो आपको पता होगी कि जब मार्केट गिरना शुरू होगी तो आप इसके लिए प्रिपेयर रह सकते हैं ना। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अब गिरे, पहले गिरेगी उसके बाद ही ऊपर जाएगी। ये भी हो सकता है कि मार्केट और ऊपर चले जाए उसके बाद गिर जाइए। लेकिन इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है। वो रेफरेंस पॉइंट हम जो है कि हिस्ट्री के अंदर देखते हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट इस जगह से कोई ना कोई पुल बैक लेगी। इसको डेली टाइम फ्रेम में ले लेते हैं क्योंकि डाटा थोड़ा कम होता है, तो आसानी हो जाएगी इसके अंदर आपको। तो तो अब आप मतलब देख, गारंटी होती है कि लाइक यहाँ पे इस पॉइंट को हिट करेगा, या तो फिर मतलब गारंटी जो कभी है, नहीं? गारंटी कुछ भी नहीं होती, प्रोबेबिलिटी होती है। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है। अच्छा, अब आप इस जगह पे देखिए कि ये यहाँ पर आपकी जो है ना कि एक ये वाली आई थी, इस जगह से आपका ऑर्डर फ्लो किया आया था, एक ये आया था, एक ये आया था। एक मिनट। ओके, तो ये अब आपके पास एक बना है, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है। तो ये छोटे छोटे पुल बैक आपके पास मार्केट में आते रहेंगे। देखिए, ये जो पहला जो था, ये आ रहा है, इस तरफ आ रहा है आपका, ये पहले वाले की तरफ 96 के थाउजेंड के आसपास। ठीक है ना। तो 2 दिन पहले जो है कि इसने आपका 100 के नीचे, 100 को टच तो नहीं किया था, लेकिन इसने मेरे ख्याल में 106 पे आ गई थी। तो अभी ये इतना बड़ा, अब ये जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ही है ना ये, और यही वो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है जहाँ पे पैनिक सेलिंग क्रिएट की गई है, ताकि उस पैनिक सेलिंग के नतीजे में बहुत सारे लोग हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर अपनी चीज़ें बेचेंगे और यहाँ से इंस्टीट्यूशन बाय करेंगे। इतनी बड़ी मूव को लाना जो है कि आम आदमी के बस की बात नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन ही लाते हैं। तो आप जरा इस लॉजिक को समझिए ना, कि इंस्टीट्यूशंस ने पहले ये ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया, इस ऑर्डर फ्लो के बाद उन्होंने जो है कि वहां से अपनी बाइंग शुरू की। ठीक है ना, ये चीज सेंस कर रही है, सेंस मेक कर रही है ये, कि ये इतनी बड़ी जो मूव नीचे आई है, इंस्टीट्यूशंस ने इसको क्रिएट किया, अब ये ऊपर लेके जा रहे हैं। अच्छा, निफ्टी को उठा लेते हैं हम। निफ्टी 50 जो है कि, देखिए निफ्टी के अंदर अगर आप देखना चाहें तो आप लोगों को थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर नजर आएगी। इसको थोड़ा सा आप इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लोज को मार्क करना शुरू कीजिए। ये वाला था पहला, ये वाला, यहाँ यहाँ पर यहीं पर मार्क हो गया ये। ठीक है ना, यहीं पे मार्क हो गया। दूसरा वाला यहीं पे हो गया, तीसरा वाला यहीं पे हो गया। देख, मुसलसल मार्केट इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो पिछले इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के अंदर आ रही है। अब ये जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो अभी क्रिएट हो रहा है, तो इसके बाद जो मार्केट ऊपर आएगी तो आने वाले दिनों में फिर दोबारा मार्केट इस जोन को आके ब्रेक करेगी। तो हमेशा मार्केट इसी तरीके से चलती है। अब वो लोग जो कि इंडिया से बाहर बैठे हैं और अगर वो निफ्टी ट्रेड करना चाहते हैं ना, तो निफ्टी 50 का जो है कि वो भी होता है, CFD भी होता है, वो लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो निफ्टी 50 का जैसे अगर आप यहाँ पे जाएं, ये टाइप करें निफ्टी CFD, यहाँ पे जो है ना कोई जो है कि वो बताएगा। हम्म, इनका फिर वो कहलाता है इंडिया 50।
मुझे देखना है ये रहा, ठीक है। लेकिन ये तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे मालूम करना पड़ेगा कि ये इंडियन इंडियन स्टॉक का जो है कि CFD कौन सा है, ठीक है। तो आप उसको चाहें तो आप उस मार्केट के अंदर ट्रेड किया जा सकता है। चलिए, तो ये हमारा आज का था कि इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो क्या होता है। अब हम आते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू और एम पैटर्न क्या होता है। अच्छा, जिन लोगों को सेटिंग्स का पता चला है कि इसकी सेटिंग किस तरीके से की है प्रीमियम डिस्काउंट की, तो ये मैंने यहाँ पे सेटिंग बता दी है गेम बॉक्स के अंदर, और बाकी सारी चीज़ें जो क्या थी। और जो लोग इसको यूज़ करेंगे अपना क्या नाम है MT4 को तो उसके लिए ये हमारे पास फिबोनाची का टूल यहाँ मौजूद है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो देखें, ये वही चीज़ जो है मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की है यहाँ पर, मार्केट ने किस तरीके से इसको ट्रैक किया है ना। अच्छा, सप्लाई एंड डिमांड जोन, तो सप्लाई एंड डिमांड जोन के बाद ये मार्केट इम्बैलेंस भी हम लोगों ने कर दिया। अब हम आ जाते हैं कि रोड मैप क्या होता है ट्रेड करने का। देखिए, जो स्ट्रक्चर की मैपिंग होती है ना, जिससे आपको पता चलता है कि मार्केट का बायस क्या है, वो ये चीज़ है लिक्विडिटी, चेंज ऑफ द कैरेक्टर, बॉस और आइडिया। इन चीज़ों से आप मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लें। प्राइस डिलीवरी, आपने एंट्री किस तरह से लेनी है, कौन से पैटर्न कहाँ कहाँ पे लेनी है, वो आपको ये बताते हैं। WM पैटर्न, फेयर वैल्यू गैप और सप्लाई एंड डिमांड। और आपकी एंट्री कंफर्मेशन क्या है, वो आपकी ये है स्वीप बेस एंट्री और MSS, ठीक है ना। तो ये तीन हिस्सों के अंदर मैंने पूरे अपने उसको जो है ना कि मैंने डिवाइड किया हुआ है। मैं जब भी किसी चीज़ के अंदर एंट्री ले दो वो ट्रेड करता हूँ, तो मैं इनका ख्याल रखता हूँ। सबसे पहले मैं मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन अगर बेयरिश है तो फिर मैं जो बुलिश ऑर्डर फ्लो है, यानी कि उसकी बेयरिश मार्केट की जो ऑर्डर फ्लो है, वहां पर मैं सप्लाई एंड डिमांड, फेयर वैल्यू गैप या WRM पैटर्न तलाश करने की कोशिश करता हूँ। WRM पैटर्न आमतौर पर रिवर्सल के पैटर्न है, ज्यादातर मैं सप्लाई एंड डिमांड और फेयर वैल्यू गैप तलाश करता हूँ। उसके बाद जब उस जगह पे मैं पहुंच जाता हूँ फेयर वैल्यू गैप या सप्लाई एंड डिमांड, तो फिर वहां पर मैं अपना एक एंट्री पैटर्न तलाश करता हूँ, जो कि स्विंग बेस एंट्री भी कहलाती है, स्वीप बेस एंट्री और MSF, वो भी आगे चल के हम स्टडी करेंगे। WRM पैटर्न क्या है? WRM पैटर्न जो है कि हमें मार्केट के अंदर जो है कि मेजर रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारी ऑल्सो रिस्क को भी रिड्यूस करते हैं, और ये बहुत इजी है उनको आइडेंटिफाई करना। देखिए, मैंने दो तरह के यहाँ पे एम पैटर्न बनाए। एक के अंदर जो है कि जो लेफ्ट हैंड का आपका शोल्डर जो है, या राइट हैंड साइड का शोल्डर जो है वो थोड़ा सा ऊंचा है, और दूसरे के अंदर आपका जो है कि लेफ्ट हैंड साइड का शोल्डर ऊंचा है। ये इसे हम कहते हैं टाइप 1M और ये टाइप 2M, ठीक है। तो जो टाइप 1M होता है, उसके अंदर हम जो है कि चौक का इंतजार करते हैं, जबकि टाइप 2 के अंदर हम जो है कि बॉस का इंतजार करते हैं कि रिवर्स डायरेक्शन में बॉस आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये देखें कि ये वाली इस कैंडल का ये इस पैटर्न का मतलब क्या होता है कि ये मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट की है, मार्केट नीचे आई है, लिक्विडिटी क्रिएट की है, ऊपर जाके लिक्विडिटी स्वीप की है, उसके बाद अगली डायरेक्शन की लिक्विडिटी की तरफ मार्केट आता है। तो ये एम पैटर्न जो है कि इसको हम इस तरीके से देखते हैं। आपको जगह जगह पे ये पैटर्न बनते हुए नजर आ जाए, ये देखिए। ये मैंने ऐसे ही मार्केट को उठाया यहाँ से, और यहाँ से अगर मैं जाकर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो मेरे पास जो है कि एक अदर एम पैटर्न ये बन रहा है, ठीक है। ये मेरा चौक हो गया यहाँ पर, इस जगह पे मेरा चौक हो गया ना। तो ये मेरा एम पैटर्न हो गया, ये कौन सा हो गया, टाइप 1 एम पैटर्न, ठीक। अब आपने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया। अच्छा, अब आपको, अच्छा अब ये तो आपका टाइप 1 का हो गया ना। अब आपने अगर इसी के अंदर, अब आप बोलेंगे कि मैं इसी के अंदर टाइप 2 भी आपको मैं तलाश करके दे सकता हूँ, वो किस तरीके से, कि आप ये देखिए। और ये बड़ा ट्रिकी पार्ट होता है कि आपको यही नहीं पता चल पाता कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। दोनों सूत्रों में एंट्री हम आपको अभी बताते हैं कैसे लेंगे आप, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से ये मार्केट आपकी चली, ये ऊपर गई है, ये नीचे आई है, ये आपकी ऊपर गई है,
और ये नीचे आया, ये आपका एम पैटर्न जो है कि टाइप 2 का बन गया। ठीक है, तो आपने देखा कि एक ही जगह के ऊपर मैं दोनों ले लेता हूँ। अब इसको आइडेंटिफाई हम किस तरीके से करेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन का एक तरीकेकार मौजूद है। ठीक है ना, ये वैसे ये गलत मैंने मार्क किया, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको किस तरीके से मार्क किया। देखिए, पहली चीज आप ये देखिए कि जब आपका एम पैटर्न शुरू होता है ना, तो ये पहली पहली लेग आती है, ये आपकी दूसरी लेग आती है, अब तीसरी लेग आपकी आ गई। ठीक है, यानी कि आपका पहला ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जब बन गया, जब ये आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर बन गया, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से जो है कि तेजी से ब्रेक डाउन किया है 1 या 2 लाख के अंदर, और यहाँ पे आपको चॉक कर दिया, तो ये आपका टाइप 1 एम पैटर्न, टाइप 1 एम पैटर्न हो गया। ठीक है, टाइप 2 एम पैटर्न कैसे होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, ये आपका बॉस बनाएगी, यहाँ पर नीचे आएगी, इसको ब्रेक नहीं करेगी, फिर ये ऊपर जाएगी, और फिर उसके बाद नीचे आएगी। तो आपको समझ आ गई होगी यहाँ पर कि जो टाइप 2 है उसके अंदर मार्केट जो है कि प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करती है, लेकिन जो टाइप 1 है उसके अंदर मार्केट हमेशा प्रीवियस लो को ब्रेक करने के बाद फिर आपकी जो है ना कि वो यानी टाइप 1 में हमेशा प्रीवियस लो को ब्रेक कर देती है, इसके अंदर प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करती। पहले जो है कि एक नया लो बनाती है, फिर एक नया जो है कि हायर लो बनाती है, और फिर उसके बाद नीचे आती है। तो इन दोनों में फर्क है। ठीक है, कोई सवाल इस हवाले से? अच्छा, चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे। डब्ल्यू पैटर्न इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है कि आप दो तरह की एंट्रीज ले सकते हैं। एक एग्रेसिव एंट्री होती है और एक कंजर्वेटिव एंट्री होती है। कंजर्वेटिव एग्रेसिव एंट्री क्या होती है कि इस जगह पे जब आपकी लिक्विडिटी स्वीप हो जाए ना, तो यहाँ पर आप जब मार्केट पहली कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दे चौक के ऊपर, तो आप यहाँ से एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं। कंजर्वेटिव एंट्री मार्केट के रिवर्सल का वेट करेगा। ठीक है। अच्छा, डिटेक्टिंग इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट। अब ये जो चार चीजें जो है ना कि हम इसके बाद वाली जो हमारी अगली क्लास है उसके अंदर हम लेंगे, स्टडी करेंगे, जिसे कहते हैं क्लाइमेटिक एक्शन, नो डिमांड नो सप्लाई, स्प्रिंग और अपथ्रस्ट। तो अभी फिलहाल हम ये करते हैं कि चार्ट के ऊपर जाते हैं, और यहाँ पर आप जो है ना कि ये देखने की कोशिश कीजिए कि आपको इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर, सॉरी, आपको एम और डब्ल्यू पैटर्न कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं, और क्या इसके अंदर की चीज जो है कि आपके पास टेक ओवर मौजूद है। मैं यहाँ पे आता हूँ AUD USD के ऊपर। ठीक है, चलिए मुझे बताइए यहाँ पे कौन बताएगा कि यहाँ पर टाइप 1 एम पैटर्न है या टाइप 2 एम पैटर्न है, और अगर है तो कहाँ पर है? बताइए, जी। आप बताओ, टाइप 1 है या टाइप 2 है? एक मिनट, रॉयल सेमाफोर के पास में ये एक मिनट। टाइप 1 है क्योंकि पिछला जो इसने देखो ये टाइप 1 है, लिखा है टाइप 1, क्योंकि ये पिछले लो को ब्रेक करा है इसने पे। इस वाले लो को ब्रेक किया ना, जी जी जी, इसलिए टाइप 1। टाइप 1। तो इतनी देर सोचने में क्यों लगा दी? इतनी देर में तो जो है कि ट्रेंड निकल जाएगी। यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, तेजी से मार्केट जी। बढ़ गया। ठीक है ना, अब देखिए, अब ये टाइप 1 आपको जब आइडेंटिफाई हो गई, अब आप जो है ये जो पूरी लैग आई है ये डाउन की लैग है। अब इसके अंदर आप इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो मुझे बताइए कहाँ पर बन रहा है? ये मार्केट नीचे आई है, फिर ये ऊपर गई है। जहाँ पे एक मिनट ठहरो, कहाँ जा रहे हो, गलत जगह पे जा रहे हो। पहला इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो यहाँ पे बना आपका। ठीक है, और ये देखें कि दूसरे ने मार्केट ने इसके अंदर टैप किया, फिर ये नीचे आई है। अब उसके बाद वाला जो इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो है कहाँ पे, यहाँ पे बना है आपका, इस जगह के ऊपर।
मार्केट उसी के अंदर टैप किया है इसने, यानी कि आपको ये पता चल गया कि मार्केट नीचे आई है, टाइप 1 का एम पैटर्न बनाया है, अब आपने एंट्री लेनी है और वो एंट्री आपको मिली है। ये जो आपका जो ये वाला इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है ना, ये वाला, मैं इसकी बात नहीं कर रहा सिंगल कैंडल की। याद है ना हमने कल वैलिड पुल बैक की डेफिनेशन में क्या रखा था कि ऊपर और नीचे दो स्विंग पॉइंट होंगे और कम से कम उसके अंदर एक कैंडल होगी। तो ये एक, ये भी पूरी तो नहीं उतर रही, लेकिन एक आपको आपके पास एक यहाँ पे एक चीज बनती हुई नजर आ गई। और आप देखें कि इसने क्या किया, इसने 50% को टच किया है और नीचे आई है। तो ये चीजें ऐसे ही हवा में नहीं हो जाती ना, इसमें कोई ना कोई इसके पीछे जो है कि कोई प्ले अराउंड कर रहा है ना इसके अंदर। ठीक है। अच्छा ये तो था ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएस डॉलर। अब हम आ जाते हैं जी यहाँ पे कौन सा बना है? शम्स भाई मैं ट्राई करूं। हाँ हाँ करें बिल्कुल। मुझे ये टाइप 2 लग रहा है। क्यों लग रहा है एम टाइप? टाइप 2 इसलिए लग रहा है कि ये जो अपना पहला वाला यहाँ से वापस आ रहा है ना, तो इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है ये जो रेड वाला है, ये इसके तकरीबन बराबर है, ऊपर नहीं गया है। की बात कर रहे हैं? जी 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 जी। अच्छा, फिर थोड़ा सा फर्क लग रहा है या चले मान लेते हैं। तो टाइप 2 बनाइए ना, एम पैटर्न कहाँ बन रहा है आपका? ये अपना, मैं नीचे से बताता हूँ, अगस्त जहाँ से है वहां से ये जो एक लंबी सी अपना ब्लू विक से शुरू हो रहा है ये, और इसके बाद ये ऊपर जाता है इधर अगस्त सितंबर के दरमियान में जो एक टॉप माउंट बनता है, फिर वहां से ये वापस आता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है। लेकिन मुझे अगर इसको इग्नोर कर दें, आपका आखिरी नहीं है, मैं अगर इसको इग्नोर कर दें या नहीं, रूल्स के मुताबिक आपका देखें मैंने एक चीज बताई थी नहीं। रूल्स के मुताबिक तो सॉरी सॉरी मुझे याद आ गया, नहीं रूल के मुताबिक तो ये एम यहीं पे पूरा हो जाता है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। है ना? हाँ नहीं फिर तो ये टाइप 2 नहीं है, टाइप 1 ही होगा। नहीं, ये टाइप 1 भी नहीं है ये। ठीक है ना, उसकी मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। ये टाइप 1 हो सकता है, वो अभी थोड़ी देर में मैं बताते देखते हैं। ये और साहब बताएंगे इसका आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है? इस जगह के ऊपर हुआ है या यहाँ पर हुआ है, कहीं पे भी आप मार्क कर ले, इट डजेंट मैटर। तो ये आपका आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर इस जगह के ऊपर हुआ है। जी जी ठीक है ना? ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद मार्केट आपकी ऊपर गई है, जी बिल्कुल। नीचे आई है, आ गई, ऊपर गई है। ऊपर चली गई। इसने पिछले हाई को ब्रेक किया, लेकिन विक से किया, बॉडी से किया नहीं किया। बॉडी से नहीं किया। ठीक है ना? तो अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो हमारा जो मूव बनेगा, इम्पल्सिव मूव, वो ऐसे बनेगा। ठीक है ना? अगर ये बॉडी से ब्रेक करता तो फिर हम जो है कि कहते कि भाई एक नया मूव आ गया। अब इसके बाद जो है कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट आई आपकी नीचे। अब जो है कि इसको ब्रेक करना चाहिए, इसको बॉडी से, ठीक है ना, विक से, बॉडी से। तो क्या जी जी जी। तो क्या इसने इसको बॉडी से ब्रेक कर दिया एक ही झटके में? नहीं, विक से किए। विक से किया है ना? तो अगर आप इसको विक से कंसीडर करते हैं, नहीं मेरा ख्याल में कर दिया, जस्ट करनी हो सकती है इसने बहरहाल। ठीक है ना, चले, आप कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अब आप, मेरा सवाल ये है कि ये तो आपकी जो है ना कि एक राइट शोल्डर बन गया, फिर मार्केट आपके नीचे आई है, ऊपर गई है, नीचे आई है, ठीक है। आपका लेफ्ट शोल्डर कहाँ पर नहीं लेफ्ट शोल्डर नहीं है। है ना? लेफ्ट शोल्डर आपका ये वाला बनेगा ना, ये, जी जी वो तो है। है ना? ऐसे लेके जाएंगे और ऐसे लेकर आएंगे तो ये आपका लेफ्ट शोल्डर बन गया। तो आप एक अजीब किस्म का जो है कि एम पैटर्न बनाए यहाँ पर, है टाइप 1, क्योंकि ये आपका जो है कि राइट शोल्डर जो है कि हाई है लेफ्ट शोल्डर से, तो बना टाइप 1 ही है। और ब्रेक इसने यहाँ पे जो है कि बॉडी से किया है या विक से किया है, बिल्कुल आप जो है ना कि पासिंग मार्क इसको दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कन्नियों से है। ठीक है। फिर हम्म मार्केट आपकी ऊपर गई है, और फिर उसके बाद इसी इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो यहाँ पे एक बनता है, इसको तो टच नहीं किया, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो हमारा वैलिड है भी नहीं। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये दो कैंडल का जो बनाया था, वैलिड तो नहीं है, हम तो इसको नहीं कंसिडर करते ना। तो जो हमारा जो पहला इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो बनता है वो ये वाला बनता है। इसके बाद जी बिल्कुल। ये पुल बैक ऊपर आए ना, ये हमारा इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो है। इसका क्या मतलब होगा, हम्म, आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस एरिया के अंदर आएगी। जी जी। अच्छा सबसे एक चीज ये बताइएगा कि ये जो ट्रायंगल का राइट साइड है, यहाँ पे हमें विक से इंस्टीट्यूशंस की बहुत ज्यादा चीज नजर आ रही है, तो अगर ये मुझे यहीं तक मिलता है, इससे हम्म, आगे का मुझे पास ग्राफ नहीं है अभी,
तो क्या यहाँ पर मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये पीछे से एम पैटर्न बनाता हुआ आ रहा है, तो यहाँ से मैं ट्रेड उठा लूँ तो मुझे थोड़ा बहुत ऊपर हाइक मिलेगी? देखिए, आप जो बात करें ना, आप ये वाली बात करें कि अगर आप मार्केट में इस जगह पे मौजूद हो ऐसे, जी 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 जी। ठीक है ना। अच्छा, अब मसला ये है कि ये पैटर्न इस तरह बन गया ना, तो पहला जो रूल जो हम लोगों ने कल, पता नहीं अभी डिस्कस किया नहीं कि कल हम लोगों ने बात की थी कि जो भी हमारी इम्पल्सिव लैग होगी उसके प्रीमियम जोन के अंदर हम सेल करेंगे, डिस्काउंटेड जोन के अंदर हम बाय करेंगे। हम्म। अब आपकी इम्पल्सिव लैग चाहे ये कंसीडर करें चाहे ये करें, कुछ भी करें, तो मार्केट तो आपके जो है कि प्रीमियम जोन में नहीं है ना। हाँ हाँ ठीक है, पीछे के बराबर ही है बिल्कुल। ठीक है ना, ये कोई पता नहीं और नीचे गिरती चली जाए। एग्जैक्टली हमें, हाँ, डजंट मैटर, डजंट मैटर, हमें इससे कोई मतलब नहीं। मजीद गिरती है गिरे, ना गिरती है नहीं गिरती ना गिरे, इस जगह के ऊपर हमने न शॉर्ट करना है ना हमने इस जगह के ऊपर बाय करना। ओके। क्यों बाय क्यों नहीं करना कि हमें, हमारे पास अभी कंफर्मेशन नहीं आई कि ये मार्केट का बॉटम बन चुका है कि नहीं बन चुका। यहाँ पर हमारे पास ना कोई डिमांड जोन बन रहा है, ठीक है ना। डिमांड जोन अगर आप देखें तो आपका कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये जो है कि एक बहुत बड़ी आपकी बाइंग कैंडल थी तो ये आपका डिमांड जोन बन गया, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग जो है कि इस जगह को डिमांड जोन कंसीडर करेंगे कि भाई हम यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं यहाँ पे बाइंग, लेकिन आपने फिर वेट करना होगा कि जो हमारा एंट्री पैटर्न, जो एंट्री क्राइटेरिया है वो यहाँ पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। सही। अच्छा, अगर इसी चीज को हम शॉर्टर स्पैन में लेके जाएं तो क्या वो कोई प्रिडिक्शन देगा? आप ले जाइए छोटे टाइम फ्रेम में, ये लीजिए, पता चल अच्छा। रहा है। और कम से कम जी, कम से कम एक कैंडल तो और आई है ना? हाँ, तो ये लीजिए और आगे छोटे, आपका जो है कि एंट्री का पैटर्न बन ही नहीं रहा है, तो उसने इसको ब्रेक कर दिया नीचे, हाँ ठीक है। या कोई कंसिडरेबल नहीं है? कंसिडरेशन। दोबारा? जी जी, दोबारा से फिर वापस जा सकता है। एग्जैक्टली ठीक है। और उसके बाद जो है कि आप अगर देखें इसको कैंसिल करें तो आप डेली पे हम वापस चलते हैं, और उसके बाद आप देखिए आपको नजर आ जाएगी चीज की चीज हुई है। लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है, इस डिमांड जोन को देखते हुए यहाँ पे लोगों ने बाइंग की है, मैंने बाइंग नहीं की। उसकी रीजन ये थी कि मेरे नजदीक ये जोन यहाँ पे जब प्राइसेस आ गई है ना, तो कल मैंने एक चीज बताई थी कि अगर आपकी जो कैंडल जो है ना वो डिमांड जोन के 50% से ऊपर बंद होनी चाहिए, जी है जी ना। बिल्कुल। तो ये देखे ना, ये इस कैंडल ने डिमांड जोन के 50% के नीचे क्लोजिंग की, तो मेरी तो एंट्री वैसे ही नहीं बन गई। और फिर ये तो आपने ये जो ब्लू वाला फेयर वैल्यू गैप बन रहा है फिर तो आप क्या ये ये देखिए, मिटिगेट हुआ? एक मिनट है जब मुझे एक मिनट, उसके बाद देखें कि मार्केट ने आपको रिएक्शन दिया है छोटा सा, लेकिन फिर नीचे है। हाँ बोलो। हम्म। मैं ये कह रहा था कि ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप बन रहा है तो क्या ये मिटिगेट हो गया, इसका मतलब इसको कंसीडर नहीं कर सकते? ये तो मिटिगेट हो गया ना। ठीक है, ठीक है। देखा ना, ये वाले फेयर वैल्यू गैप को तो मार्केट ने खटाक से आके ब्रेक कर दिया। जी मार्केट तो जी। इसको तोड़ती हुई नीचे चली गई। सही सही। और ये क्यों तोड़ती हुई नीचे चली गई, जरा सोचे ना, दोबारा सोचें। जी, ये जो इंस्टीट्यूशनल पुल नजर आ रहा है इसकी वजह से तो नहीं? नहीं देखिए, मैं बताऊं, ये मार्केट ये नीचे आई है, जी जी। ये आपका इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है। मार्केट ने आके इसको टच किया है जी किए। और फिर ऊपर गया। जब एक बार इसने इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को टच कर लिया तो फिर इसका इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक और जो चीज, जो इंपॉर्टेंट जो चीज है कि जब मार्केट ने 50% के नीचे क्लोजिंग दे दी इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, तो वहीं पे कहानी इसकी मुक जाती बिल्कुल ठीक, दो तरह से चेक हो जाएगा। है। हम्म। ठीक हो गया। ठीक है। जी सर। अच्छा चले, हम ये वाला सेशन जो है कि अब इसको यहीं पे एंड करते हैं। और 7:55 हुए ना, तो हम 8:10 के ऊपर दोबारा आते हैं। और उसके बाद हम जो है कि ये क्लाइमेटिक एक्शन, नो सप्लाई नो डिमांड, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि वॉल्यूम और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ को हम कैसे मार्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस सेशन को हम यहीं करते हैं, 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा। थैंक यू।